Hi folks, I'm Ashraf Hingora. I'm a language and soft skill trainer, lab business and parenting coach. अशरफ द मूवर एंड शेकर में आज मैं टेंशन या उसको मैं ये कहूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट करने का एक पार्ट लेकर के आया हूँ। भाग टेंशन भाग। अकेलापन किसी हिडन किलर से कम नहीं होता। हाल ही में कुछ रिसर्च से पता चला है कि अकेलापन कई बीमारियों को दावत देता है। रिसर्च से पता चला है कि 10 में से एक व्यक्ति अकेलेपन से आज पीड़ित है। अकेलेपन से इंसान डिप्रेशन में इंसान के जाने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। विशेषज्ञों का दावा है कि एक्सरसाइज न करना और फास्ट फूड जैसे मुंह में स्वाद और पेट में जहर पैदा करने वाले भोजन लेने और न्यूट्रिशियस फूड लेने के प्रति लापरवाही भी इन स्वास्थ्य समस्याओं को काफ़ी बढ़ाने के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। उम्र के इस पड़ाव में बुजुर्गों को इमोशनल और फिजिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इस उम्र में आमतौर पर व्यक्ति का सामाजिक दायरा भी संकुचित होने लगता है, क्योंकि वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकता, आना जाना दौड़ धूप नहीं कर सकता। तो उसके कारण जो सामाजिक दायरा संकुचित होने लगता है, जिसके कारण अल्जाइमर्स, डिमेंशिया आदि मेमोरी और सोशल स्किल से संबंधित समस्याएं होने लगती है। अकेलापन व्यक्ति को धूम्रपान करने के लिए भी प्रेरित करता है। नाउ व्हाट टू डू टू रिड्यूस द स्ट्रेस। स्ट्रेस को कैसे भगाएं, जिसको मैंने कहा था भाग टेंशन भाग। तो उसका पहला है तनाव कम करने के लिए वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, स्किपिंग करें, स्पॉट जॉगिंग करें। अगर आपको जॉगिंग करने के लिए समय नहीं मिलता तो स्पॉट जॉगिंग करें, उसी जगह पर खड़े खड़े एरोबिक एक्सरसाइजेस करें। दूसरा, स्ट्रेस से बचना है तो बुरी लत जैसे सिगरेट है, शराब है, ड्रग्स और कॉफ़ी से दूर रहें। खुद को हाइड्रेटेड रखें, पानी ज़्यादा पिएं, ग्रीन टी पिएं, ताज़े फल खाएं, ताज़े फलों का रस लें। ये तनाव को कम करने में मदद करते हैं। तीसरा, हालांकि दूसरों को माफ़ करना उतना आसान नहीं होता, लेकिन दूसरों को माफ़ करें, रंजिश न रखें और सहनशीलता और नज़रअंदाज करने वाला बने। चौथा, अपनी पहुंच से बड़ा गोल न बनाएं जिससे कि तनाव पैदा हो। पांचवा, अपना नज़रिया, अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखें। छठवां, बहुत कम समय सीमा में बहुत ज़्यादा काम की जिम्मेदारी होना तनाव पैदा करता है। फिर भी कुछ लोग के लिए इनकार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए तनाव में रहने की बजाय विनम्रता से ना कहना सीखें। सातवां, रिएक्ट करने या कुछ बोलने से पहले 10 तक गिने। आठवां, 5 से 10 तक लंबी लंबी सांसें लें और फिर धीरे धीरे छोड़ें। नौवां, स्टीफन आर कोवी ने कहा, द मेन थिंग इज टू कीप द मेन थिंग द मेन थिंग। इसका मतलब प्रायोरिटाइज करना सीखें एंड सभी काम एक ही समय में करने की कोशिश ना करें। हाई प्रायोरिटी के टास्क को पहला पूरा करें, फिर दूसरा काम करें। 10वां, किसी ने कहा कि गॉड हैज गिवन अस 2 ears बट 1 माउथ। दिस इज अ जेंटल हिंट दैट वी शुड लिसन मोर देन स्पीक। इसलिए सुने ज्यादा, बोले कम, तोल मोल के बोले। 11, कुछ गलतफहमी अगर हो जाए तो डायरेक्ट रिएक्ट करने की बजाय बात कर लें, तमीज से पूछ लें और गलतफहमियों को दूर कर लें, वरना आप बहुत करीबी रिश्ता हमेशा के लिए खो बैठेंगे। 12, चीज़ें जगह पर रखें। जैसे मेरा मोबाइल कहाँ है, वो मिस कॉल करना तो, लेकिन व्हाट अबाउट पेन कहाँ है, चाबी कहाँ है, वॉलेट कहाँ रख दिया, उसके लिए किसको आप मिस कॉल करोगे, या उसको कोई मिस कॉल करके तो आप ला नहीं सकते ना। तो चीज़ें जगह पर रखें। 13, मल्टीटास्किंग एंड परफेक्शनिस्ट मत बनिए। हर काम खुद करने की कोशिश मत कीजिए। जो काम आप ही के लिए करना ज़रूरी हो उसे खुद करें और उसे छोड़ करके बाकी काम को डेलीगेट कीजिए, अर्थात दूसरों को करने के लिए सौंपिए और काम के बोझ से होने वाले तनाव से बचिए। 14, अपनी भावनाओं को, अपने जज्बात को बॉटल अप करके अर्थात अंदर ही अंदर दबा करके मत रखें, उसे सम्मानजनक तरीके से जाहिर करें। काम, फैमिली, लाइफ, सोसाइटी, फ्रेंड्स के बीच में बैलेंस शेड्यूल बनाएं। 15, मनी मैनेजमेंट की कला सीखें, फिजूल खर्ची से बचें, पैसे बचत करने की आदत बनाएं ताकि ज़रूरत पर काम आए और आपको पैसे की कमी के कारण होने वाले स्ट्रेस से राहत मिले। 16, रिलैक्स करने के लिए स्मोकिंग करना या पिल्स लेना या ड्रग्स का प्रयोग करना, बहुत ज़्यादा शराब पीना, दोस्तों और परिवारों और एक्टिविटी से दूर रहना, बहुत ज़्यादा जंक फूड पर निर्भर होना, घंटों मोबाइल देखना, काम में टाल मटोल करना, समस्याओं से
मुंह चुराना एंड बहुत ज़्यादा सोना, अपना तनाव का जिम्मेदार परिस्थिति को और दूसरों को ठहराना, इन सब आदतों से बचें। 17, अगर आप स्ट्रेसर अर्थात तनाव पैदा करने वाली सिचुएशन को नहीं बदल सकते तो खुद को बदलिए। गले लगाएं, खूब हंसें, एंजॉय करें, अपनी भावनाएं भरोसेमंद लोगों के साथ में शेयर करें। मैं आपको एक बरसों पहले का एग्जांपल देना चाहूँगा। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो उस समय मेरी मदर को ब्लड प्रेशर था और ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण उनके सिर में असहनीय पीड़ा, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा था। पहले डॉक्टर होम विजिट किया करते थे, तो मेरे बड़े भाई थे, वो डॉक्टर को बुलाने गए। इत्तेफाक से उसी समय मेरे दोस्त की बहन, जो मेरी बहन के साथ पढ़ती थी, वो अपनी माँ के साथ घर आई हुई थी। वो स्वभाव से बहुत जॉली मूड की थी, अर्थात हंसमुख स्वभाव की थी। उसकी बातों से मेरी माँ और हम सब इतना हंसे कि पेट में दर्द होने लगा। तब तक डॉक्टर पहुंच गए। उन्होंने ब्लड प्रेशर चेक किया तो वो नॉर्मल था। सिर में दर्द के बारे में पूछा तो मेरी माँ ने कहा कि अब मेरे सिर में दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर ने कहा कि फिर मुझे क्यों बुलाया? तब माँ ने कहा कि डॉक्टर साहब उस समय मैंने कहा कि डॉक्टर साहब उस समय मेरी माँ के सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन जब से मेरे दोस्त की बहन बातों बातों में इतना हंसाई है कि उनका दर्द फुर्र हो गया। तो डॉक्टर मुस्कुराते हुए उठे और उन्होंने कहा कि हंसी खुद एक दवा है, ये ब्लड प्रेशर को कम करती है और एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज करती है, जो कि एक नेचुरल पेन किलर है। इसलिए तनाव भगाना है तो दिल खोल कर हंसिए। 18, नींद पूरी ना होना भी स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण होता है और स्ट्रेस भी नींद ना आने का कारण बनता है, क्योंकि निगेटिव थॉट्स दिमाग में घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से आप शांत होकर के सो नहीं पाते। एक दिन में एक व्यक्ति के दिमाग में 40,000 से 70,000 तक थॉट्स आते हैं, जिसमें से 80% रिपीटेड और बेकार थॉट्स होते हैं। बिस्तर सोने की जगह है, न कि ये सोचने की जगह कि किसने क्या कहा, क्या किया, न ही दिन भर ये हिसाब किताब करने की जगह है। आजकल ज़्यादातर लोग बिस्तर पर सोने से पहले मोबाइल खेलने जाते हैं, मतलब मोबाइल खेलना पसंद करते हैं। फिर कहते हैं कि क्या करें, नींद नहीं आती इसलिए तो मोबाइल खेलते हैं या मोबाइल देखते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि आप मोबाइल देखते हैं इसी वजह से आपको नींद नहीं आती। जब आप ब्रेन से लगातार काम लेते रहेंगे, चाहे मोबाइल देखने का हो चाहे सोचने का हो, तो फिर कहेंगे कि नींद नहीं आती, तो नींद कहाँ से आएगी? सोने और जागने के बीच में एक निश्चित समय की रूटीन बना लें, दिनचर्या बना लें, ताकि आपकी बॉडी क्लॉक उसी तरह से सेट हो जाए। आपका शरीर एक निश्चित समय पर सोने और जागने के रूटीन का आदी हो जाए। इसलिए बिस्तर में जाने के बाद आंखें बंद करें, शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें, लंबी लंबी सांसें लें और धीरे धीरे छोड़ें। एक बार सांस अंदर आती है और एक बार सांस बाहर जाती है, उसको 1 गिने। इस तरह पूरा फोकस गिनती पर रखें और मैं आपको बता रहा हूँ 100 से 125 तक गिनते तक आप कहीं ना कहीं भूलोगे, तो फोकस पूरा गिनती पर रखें ताकि दूसरे थॉट्स का इंटरफियरेंस ना हो। कहीं पर भी अगर गिनती भूल जाते हैं तो सोचने या दिमाग पर जोर देने की बजाय कि यार 57 था कि 75 था या 65 था, ये सोचने के बजाय जहाँ से लगता है कि यहाँ से भूलें वहाँ से गिनती आगे गिनना शुरू करें। 100 से 125 गिनते तक आपको नींद आ जाएगी। एक कॉलेज की प्रोफेसर थी, वो अपने भाई और भतीजे के साथ में पैदल जा रही थी। किसी बाइक वाले ने ठोक दिया, भतीजे के पैर में कट लग गया और उससे खून बहने लगा। भाई ने खून बहते हुए देखा तो उसको चक्कर आने लगा, वह धम्म से बैठ गया। प्रोफेसर ने एक ऑटो बुलाया और अपने भाई को घर भेजा। दूसरा ऑटो बुलाया और उसमें अपनी भतीजे को लेकर के वो हॉस्पिटल गई। वहां से भतीजी की पट्टी वट्टी करवा के आई और भाई के पास आकर के बोली, ले तेरी बेटी सही सलामत है। ऐसे कोई घबराते हैं? तो भाई ने कहा, अच्छा हुआ दीदी तुम वहां पर थी, वरना मैं क्या करता। याद रखें, हिम्मत डरने से नहीं बल्कि डर को डराने से। हिम्मत, फिर से रिपीट करूं, याद रखें, हिम्मत डरने से नहीं बल्कि डर का सामना करने से आती है, डर को डराने से आती है। देन लिसन टू योरसेल्फ, मी टाइम। हर किसी के लिए एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, 1440 मिनट्स ही होते हैं और 86,400 सेकंड्स ही होते हैं। इसलिए प्रोक्रास्टिनेशन अर्थात टाल मटोल की आदत से बचें। मैनेज द टाइम टू मैनेज द स्ट्रेस। टाइम प्रॉपरली मैनेज करें और स्ट्रेस से बचें।
खुद की सुने और खुद के शरीर की भी सुने। सब कुछ आज ही करने पर न तुले। कम समय में ज्यादा पाने की चाहत पर आप अपने शरीर पर जुल्म न करें। खुद के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए वक्त निकालें। ईद के चांद न बने, रोबोट की तरह भावनाविहीन न हो जाएं। मैन इज द सोशल एनिमल, ही कैन नॉट लिव विदाउट सोसाइटी एंड सोसाइटी इज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन एंड गुडविल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज के बिना नहीं रह सकता, और समाज सहयोग और सद्भावना पर आधारित होता है। देन प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता या शुक्रगुजारी की आदत बनाएं। आपकी ज़िंदगी में जो भी बेहतर होता है या हो रहा है या हुआ है, और आप में जो भी खूबियां हैं, जो भी अच्छाइयां हैं, जो भी गुण ईश्वर ने आपको दिया है, उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। डोंट ट्राई टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल। बहुत सी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जो स्ट्रेसर अर्थात तनाव पैदा करने वाले हालात आप बदल नहीं सकते, तो उन्हें स्वीकार करना सीखें। जैसे किसी की मौत है, कोई सीरियस इलनेस है, दुर्घटना है, या कोई बहुत बड़ा नुकसान है, या आपके प्रति किया गया किसी का गलत व्यवहार है, बस भूल जाओ, माफ करो और आगे बढ़ो। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।